नमस्कार दोस्तों, जो हम अनुच्छेद देख रहे थे इसमें वो वीडियो कट गई थी, तो पार्ट 2 में ये वीडियो देखिए। यहाँ तक हम लोग देखे थे कि अनुच्छेद 231 में 2 या 2 अधिक राज्यों के लिए एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना होगी, ये देखे थे हम। फिर ये यहाँ से देखिए कि एक मिनट, अनुच्छेद 233 कहता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है 233 में। और आपका 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय होगी, यही प्रावधान है। जैसे कि स्पेशली यूटी दिल्ली हमारा है, दिल्ली के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए अकेला एक हाई कोर्ट। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है। 241 में संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। 243 में पंचायत, नगर पालिकाएँ एवं सहकारी समितियाँ। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भाग आपका 9 आ गया। और 243 से 243 ओ तक पंचायतों के बारे में दिया गया है। और आपका 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 से 93 से, और 1992 का अधिनियम था। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का ये प्रशासन, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अनुसूचित का है, महिलाओं का है, बच्चों का, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेते हैं। अनुच्छेद 252 कहता है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए सहमति विधि बनाने का संसद की शक्ति होगी। मतलब अगर 2 राज्य या उससे अधिक राज्य मिलकर किसी मतलब कोई नियम बनाने के लिए अगर संसद से रिक्वेस्ट करते हैं, तो संसद पे उस पर शक्ति बनाने के लिए वो क्या कहते हैं, शक्ति है। फिर उसके बाद आपका अनुच्छेद 254 कहता है संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए विधियों की असंगति होगी। मगर अगर संसद कोई विधि बना देती है और राज्य कोई विधि बना देता है, तो वो जो संसद की विधि होगी वो उस पर प्रभावी होगी, राज्य की विधि उससे नीचे रहेगी, ये कह रहा है। अनुच्छेद 256 कहता है राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 कहता है कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण है। 257 कहता है। अनुच्छेद 262 कहता है अंतर्राज्यिक नदियों तथा नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय करेगा। ये अंतर्राज्यीय जल परिषद का जो है, ये अनुच्छेद 261 है। 263 में अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फिर अनुच्छेद 266 कहता है संचित निधि के बारे में। संचित निधि जो से धन निकालने का अधिकार, मतलब जो शक्ति प्राप्त है वो संसद को है। और अनुच्छेद 267 कहता है आकस्मिक निधि, ये इसका अधिकार जो है केंद्र का, जो इस राष्ट्रपति के द्वारा उनके अनुमोदन से निकाल सकते हैं। ये संसद से, बिना संसद के 1 भी रुपया से निकाला जा सकता है। तो देखा कि आर्टिकल 266 में जो संचित निधि थी, बिना संसद के आदेश से 1 भी रुपया वहाँ से निकाला जा सकता है। अनुच्छेद 269 कहता है संघ द्वारा उद्धृत और संग्रहित किंतु राज्य को सौंपे जाने वाले कर, ये 269 कहता है। इसी में 269। अनुच्छेद 270 कहता है कि संघ द्वारा इकट्ठे किए गए कर और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर। इसी में 270A जो है, नहीं 279A है, 279A जीएसटी काउंसिल का। 280 कहता है वित्त आयोग का गठन। 280 के थ्रू ही वित्त आयोग का गठन किया जाता है। जैसे 15वां वित्त आयोग इसमें इसका गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। फिर आपका अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें हैं। जो वित्त आयोग की सिफारिशें रहेंगी वो केंद्र को सौंपता है, वो सिफारिशें हैं। अनुच्छेद 252 भारत सरकार उधार लेता है, जो विदेशों से उधार लेता है वो सबसे। 293 में राज्य का उधार लेना। अनुच्छेद 300 का आपका संपत्ति का अधिकार है। ये जो पहले आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 से हटा के इसमें यहाँ पर लग दिया गया था 300 का में। अनुच्छेद 301 है व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता दी गई है। 309 में राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती एवं राज्य की शर्तें जो हैं, सेवा की शर्तें हैं। राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और राज्य की शर्तें, राज्य सेवा की शर्तें हैं। 310 में जो है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पता विधि है। 13 में संक्रमणकालीन उपबंध है, इंपॉर्टेंट है। कि 315 में जो दिया है संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग है। 316 में सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि है। जो यूपीएससी है, यूपीएससी का जो इस समय गठन के बारे में दिया है। इसी में 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को पद से हटाया जाना या निलंबित करने के बारे में दिया है। और आपका अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग की कृत्य क्या क्या है वो दिया है। और 323 का में प्रशासनिक अधिकरण है।
323 ख में अन्य विषयों का अधिकरण है। 324 में इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन का नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होगा। ये बारे में दिया गया निर्वाचन आयोग का गठन 324। फिर उसके बाद 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन है ये। फिर 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण है ये। 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है। फिर 332 में राज्य विधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के स्थानों का आरक्षण है। तो जो ये है क्या कहते हैं कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, ये 104वां संविधान, हम ये से रिकॉल कर पा रहे हैं, तो 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है, राज्यों से भी और इससे भी। एक बार देख लीजिएगा, लेकिन 104वां संविधान संशोधन है। आगे देखते हैं। 343 कहता है कि संघ की राजभाषा, इसका उल्लेख है 344 में। राजभाषा के उपबंध में आयोग और संसद की समिति, इसके बारे में है। 350 का कहता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का सुविधाएं। यही आपका जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, मातृभाषा में शिक्षाओं का है जो प्राथमिक स्तर पे उसमें लागू है। कस्तूरी रंगन समिति के आधार पे नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है वही है। फिर 351 कहता है कि हिंदी भाषा के लिए विकास के लिए निर्देश है। 352 में आपातकाल की उद्घोषणा है। पहले इसमें क्या कहते हैं आंतरिक अशांति थी, लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, उसमें सशस्त्र विद्रोह का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 356 कहता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में ये उपबंध है, तब राष्ट्रपति शासन के लिए 356 है। इसमें राज्यपाल को ये लगता है कि यहाँ पे संविधान के थ्रू काम नहीं होता है, तो राष्ट्रपति को रिकमेंड कर सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और राष्ट्रपति को खुद लगता है कि राज्य में ऐसे संवैधानिक तंत्र विफल हो गए हैं, तो राष्ट्रपति खुद राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं राज्यों में, इसमें 356 के थ्रू। 360 में ये आपके वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध है जो आज तक नहीं लगाए कभी। और 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया है 368 में। और 377 कहता है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के उपबंध कुछ जो रिपोर्ट होंगे उनको के बारे में जानकारी है। 359 जो 378 है लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी देता है। तो ये पूरा अनुच्छेद जितनी इंपॉर्टेंट है कंप्लीट हुआ। आप इसके ऊपर जो वीडियो हमने पहले भेजा है, मतलब अपलोड किया है, उसमें संविधान के भाग हैं, अनुसूची हैं, स्रोत हैं, और ये संविधान का संशोधन हो गया, संविधान के अनुच्छेद हो गए, और संविधान में जितने संशोधन हुए प्रमुख उनकी वीडियो बना देंगे। और ये वीडियो आपको सारे जितने अनुच्छेद एग्जाम में आते रहते हैं, बार बार देखते रहेंगे तो ये आपको कंठस्थ हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार वीडियो देखें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। रिवीजन क्लासेस में आपको ये क्या कहते हैं कि इसका ये लिंक डाल देंगे, और ये पार्ट 2 है, ये याद रखें। धन्यवाद भैया।